A क्वेश्चन है, a film of water is formed between two straight parallel wires. दो स्ट्रेट पैरेलल वायर हैं, इन दोनों के बीच एक वाटर का फिल्म बना है, ठीक है। ईच 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो वायर है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एट सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर, ये जो दोनों वायर है ये 0.5 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 मिलीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। तो मुझसे वर्क पूछा गया है कि कितनी वर्क वर्क की रिक्वायरमेंट है टू इंक्रीज 1 मिलीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। ये वायर के बीच की जो डिस्टेंस है, वायर के बीच के जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में 1 मिलीमीटर इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लो इसे यहाँ से यहाँ ले आए, इस रॉड को, ये जो वायर है इसको यहाँ से यहाँ ले आए 1 मिलीमीटर दूर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। वायर का सरफेस टेंशन दिया हुआ है 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। किसी के सरफेस पे कितना फोर्स पर लग रहा है एक यूनिट लेंथ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर का सरफेस है, तो हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और जिस वजह से ये फिल्म बना हुआ है, ठीक है। अब 1 मीटर लेंथ हम ऐसे बनाएं और इस लेंथ के इधर वाले मॉलिक्यूल और इधर वाले मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल फोर्स कितना होगा अगर हम 1 मीटर लेंथ लेते हैं। तो मान लो कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरीके से 1 मीटर लेंथ तक हम चलते हैं, ठीक है। और इधर वाले 1 मीटर के इधर मान लो 10 मॉलिक्यूल थे और इधर भी 10 मॉलिक्यूल थे, तो वो दोनों एक दूसरे पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे। तो टोटल फोर्स 1 मीटर में कितना हुआ? तो 10 मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल का पेयर था, ठीक है। तो सभी पेयर एक दूसरे पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, तो टोटल 10 न्यूटन हो गया 1 मीटर में। तो ये मेरा सरफेस टेंशन हो गया कि 10 न्यूटन 1 मीटर की लेंथ में फोर्स लगाया जा रहा है। बट यही अगर दूसरा लिक्विड होता तो उसमें 1 मीटर की लेंथ में 10 नहीं 12 मॉलिक्यूल होते। क्यों होते? तो ये डिपेंड करता है, वो अगर वो ज़्यादा डेंसर होता तो इसलिए, है ना। अगर लिक्विड ज़्यादा डेंसर होता तो वो 1 मीटर में 12 मॉलिक्यूल होल्ड करते होंगे और 12 मॉलिक्यूल इधर 12 मॉलिक्यूल इधर, और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता होगा। और ज़रूरी नहीं कि 1 ही न्यूटन लगाता होगा, 1 न्यूटन से ज़्यादा या कम भी लगाता होगा, ठीक है। मान लो 2 न्यूटन लगाता होगा, तो 2-2 न्यूटन हर एक पेयर वाले मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। अब 12 मॉलिक्यूल पेयर का है, 12 पेयर मॉलिक्यूल हैं, तो 12 दूनी 24 न्यूटन लगा रहे हैं 1 मीटर में। तो ये अलग अलग सरफेस का, अलग अलग लिक्विड के सरफेस के लिए अलग अलग सरफेस टेंशन होता है। ये यहाँ पे वाटर का फिल्म है और वो 1 मीटर में 72 न्यूटन, 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन लगाते हैं। तो ये फोर्स हुआ। मुझे वर्क पूछा गया, हमने 1 मिलीमीटर डिस्टेंस बढ़ाया है, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कितना फोर्स लगाया? हमने कुछ फोर्स लगाया होगा ना। तो हमने कितना फोर्स लगाया? तो हम जानबूझकर उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना ये वाटर फिल्म लगा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो इस वायर पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। इसके बगल वाला भी मॉलिक्यूल है, वो इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। और वो कैसा लगा रहे होंगे? इस प्रकार से लगा रहे होंगे कि 1 मीटर चलने पे इतना टोटल फोर्स मिलता है हमें। अब हम जब इसे खींचेंगे तो ये जो फोर्स लगा रहा था वही फोर्स लगाएगा, उस फोर्स से ओवरकम करना चाहेगा। अगर हम इस फोर्स से ज़्यादा लगा देते हैं तो फिल्म टूट सकता है, ये हो जाएगा, या ये भी उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो हम जानबूझकर इतना ही फोर्स लगाएंगे, हम भी इतना ही फोर्स लगाएंगे, इतना फोर्स पर यूनिट पर मीटर लगाएंगे, इतना ही फोर्स पर मीटर लगाएंगे, ठीक है। ताकि टूटे ना, या फिर ताकि एक्सेलरेशन भी ना हो। अगर एक्सेलरेशन हो गया तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा मेरा वर्क, मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। जैसे आप समझो ध्यान से कि जैसे कि ये मुझे पेन उठाना है ऊपर, तो मुझसे पूछा जाए कि इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाइए, कितना आपको मिनिमम काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई आदमी आए ऐसे उठाए, है ना, ऐसे उठाए, और कोई आदमी आए धीरे 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 उठाए। तो आप कोई काम करने, आपको कोई काम दिया जाए तो आप उस काम को ज़्यादा एनर्जी लगा के भी कर सकते हो, है ना। और कोई आदमी उसी काम को मिनिमम से मिनिमम एनर्जी में कर दे, तो हमारा आंसर क्या होगा?
ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट एनर्जी भी हो सकता है ना। ज़्यादा अगर बोल दे तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर वो होंगे जो कम से कम एनर्जी में वो काम फुलफिल हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए। तो वो कम से कम एनर्जी क्या होगी कि अगर हम धीरे धीरे उठाएं। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप जैसे कि इसे नीचे ग्रेविटी खींच रही है, अगर इसका मास m है तो इसको नीचे ग्रेविटी mg खींच रहा है, समझिएगा बात को। तो अगर हम mg फोर्स लगाकर इसे ऊपर उठाते हैं तो वो मेरा मिनिमम वर्क होगा। पर अगर हम mg से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ऊपर की ओर, मान लो नीचे 10 न्यूटन लग रहा है, हम ऊपर 50 न्यूटन लगा दिए तो भी ऊपर जाएगा, और 10 न्यूटन लगाते तब भी ऊपर जाता। पर 50 न्यूटन में क्या है कि 10 न्यूटन से ऊपर जाएगा और 40 न्यूटन उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि उसको वेलोसिटी बढ़ाने में काम आ जाएगा। जिस वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर तो गया ही, पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी हुआ ही, काम तो हुआ ही, पर उस काम के साथ साथ एक काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, है ना। पर हमें तो काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए नहीं बोला गया था, हमें तो बस बोला गया था इसे 5 सेंटीमीटर ऊपर लाइए। तो जो बोला जाएगा वही काम करोगे ना, आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो वो थोड़ी ना आपको आंसर में आएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसे बस बोला गया कि 1 मिलीमीटर यहाँ ले आए, तो आप ज़्यादा फोर्स लगा के लाओगे तो इसमें फिर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल नहीं टूटा तो, अगर फिल्म नहीं टूटा तो, समझ रहे हो बात को? और अगर फिल्म टूट गया तब तो फिर काम ही खत्म हो गया। अगर फिल्म नहीं टूटा तो एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। और तो इसलिए हम जानबूझकर इतना ही फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स हमारा 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। हम भी इसी हिसाब से फोर्स लगाएंगे। और हम जो हमें फोर्स फील होगा, हमें एक अपोजिंग फोर्स फील होगा इस लिक्विड की वजह से, है ना, फिल्म की वजह से, वो कितना होगा? ये तो 1 मीटर का फोर्स है। क्या 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 ये वायर 1 मीटर है? नहीं, 1 मीटर से बहुत छोटा है, 10 सेंटीमीटर का वायर है। तो मुझे कितना फोर्स फील होगा? मुझे होगा दिस फोर्स फॉर पर मीटर, और 10 सेंटीमीटर के लिए, 1 मीटर के लिए तो 10 सेंटीमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर ऐसा यूनिट की बात किया तो इसे भी ऐसा यूनिट में कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो ये मुझे इतना फोर्स फील होगा। अब एक चीज़ और, क्या जो फिल्म है, फिल्म यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, पर क्या ये जो फिल्म है सिर्फ ऊपर में है, सिर्फ इसका एक लेयर है? नहीं, इसके नीचे भी है। जैसे ये वायर है तो इसके ऊपर ऐसा एक फिल्म लगा हुआ है, नीचे भी तो है ना फिल्म एक लगा हुआ। तो इसके 2 सरफेस हैं, इसलिए हम 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दिए। इतना टोटल फोर्स मुझे महसूस होगा। अगर एक फिल्म होता तो सिर्फ इतना ही फोर्स महसूस होता, पर 2 फिल्म है तो वो दोनों फोर्स लगाएंगे तो इतना इंटू 2, टोटल इतना फोर्स मुझे देना पड़ेगा। और इतना ही फोर्स लगाएंगे, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। अब हम कितना, हमें मुझे फोर्स मिल गया। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज आवर वर्क। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मिलीमीटर, तो 1/1000 मीटर। तो ये हमारा वर्क हुआ। तो 72 इंटू 2 144, ये हो जाएगा 0 से 0 1000 इंटू 10⁻4 -7 जूल। अब इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की मदद से बनाते हैं, क्योंकि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होता है। तो जैसे कि हम इसे ऊपर उठाए थे तो हमने इस पर काम किया, और इसी काम के दौरान ये भी कहा जा सकता है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, ठीक है। तो 2 वायर की वजह से ये किसी पोजीशन में है, किसी एक शेप में है ना। आप ये भी समझो कि यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट में होगा, नहीं तो वाटर यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना, कुछ सपोर्ट में है। और ये जो वायर है इससे ऐसे इस पर स्लाइड करता है, ठीक है, और ये सपोर्ट थोड़ा सा आगे तक है, ठीक है, ये सपोर्ट में काम कर रहा है, लिक्विड को सिर्फ सपोर्ट दिए हुए है। तो जब हम इसे आगे पीछे खींचते हैं तो इसके सरफेस एरिया में इंक्रीज होता है, ये कह सकते हैं ना। पहले ये सरफेस एरिया 0.5 इंटू 10 सेंटीमीटर था, अब सरफेस एरिया 0.5 + 1 मिलीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्रोसेस के अनुसार सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है। जब ये सरफेस था तो एक पार्टिकुलर सरफेस को होल्ड किए हुए था, और अगर ये सब हटा देते, बाउंड्री ये सब सपोर्ट हटा देते, तो क्या होता? वो ऐसे गोल बना लेता है ना। अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करे तो ये पूरा वाटर इस तरीके से एक मॉलिक्यूल एक गोल बना लेता है, स्फेरिकल शेप ले लेता, क्योंकि वो शेप में मिनिमम सरफेस एरिया यूज होता है, और मिनिमम सरफेस एरिया यूज होने से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे रहता है। मिनिमम सरफेस एरिया का मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। कोई भी बॉडी चाहता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना। जैसे कि आप इसे बाहर ऊपर छत पे रख दोगे, ठीक है, तो ये छत से नीचे जैसे ही सपोर्ट हटाओगे, छत का सपोर्ट हटाओगे, नीचे गिरेगा, है ना। तो नीचे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी कमेगा। तो ये भी चाहता है कि अपना एरिया कम करे। तो
इसमें हमें पता करते हैं कि कैसा ये सरफेस एनर्जी क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जैसे कि हमने सरफेस टेंशन समझा कि 1 मीटर में कितना फोर्स लगता है, वैसे ही सरफेस एनर्जी क्या होता है। तो सरफेस एनर्जी होता है, जैसे कि यहाँ पे सरफेस टेंशन 1 मीटर में कितना फोर्स, वैसे ही सरफेस एनर्जी होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना एनर्जी है, दैट इज सरफेस एनर्जी। तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना एनर्जी होल्ड किए हुए है, दैट इज सरफेस एनर्जी। सो तो हम यहाँ पे चेंज इन सरफेस एनर्जी अगर हम निकालेंगे, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो सरफेस एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस। और जैसे कि हम इस पेन को ऊपर उठाते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ गया है ना, पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हुआ हाइट के साथ। तो वैसे ही यहाँ पे जब हाइट चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, वैसे यहाँ पे अगर सरफेस चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो पहले सरफेस एरिया ये था, अब इसमें इतना चेंज हुआ, तो इतना चेंज हुआ है सरफेस एरिया, तो इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको ये भी बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया में कितना एनर्जी है, तो यहाँ पे एरिया चेंज हुआ है, ये सरफेस एनर्जी मतलब एक यूनिट एरिया में कितना एनर्जी है। मान लेते हैं ई है, 1 मीटर स्क्वायर में ई एनर्जी है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना एरिया चेंज हुआ है, तो दिस लेंथ, इसको एल मान लेते हैं फिलहाल, दिस एल इंटू दिस चेंज इन डिस्टेंस, जिसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। तो ये एक्स चेंज हुआ है और ये एल है, तो इतना एरिया चेंज हुआ है, तो चेंज इन एरिया कितना है, एल एक्स। तो ये सरफेस एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर का है ये, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना एनर्जी, तो इतना में या इतना में कितना एनर्जी, तो ई इंटू एल एक्स, इतना एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतना एनर्जी है तो एल एक्स में कितना एनर्जी होगा, तो ई इंटू एल एक्स, ठीक। अब ये मेरा एनर्जी है ऑफ सरफेस, चेंज्ड सरफेस, जो चेंजिंग सरफेस हुआ है, जो चेंज इन एरिया हुआ है, उस एरिया में इतना एनर्जी है, मतलब ये दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और यही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क, तो यही हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सरफेस तो नीचे भी है ना, जैसा ऊपर है सरफेस वैसा ही सरफेस नीचे है, तो इसलिए इंटू 2 कर देंगे, ये टोटल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो वर्क होता है, ठीक है। अब ये वर्क बराबर हम इस तरीके से ये हम वर्क निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टेंशन की हेल्प से बताए थे, वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। पर हमें सरफेस एनर्जी का वैल्यू दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर दिया रहता तो ये रख के हम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखे थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हम क्या किए थे, सरफेस टेंशन जो कि एस था, एस इंटू 2 मल्टीप्लाई, एस इंटू ये लेंथ 10 सेंटीमीटर एल मल्टीप्लाई किए थे, और फिर इंटू 2 किए थे, फिर इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ था तो एक्स मल्टीप्लाई किए थे, तो ये इससे भी हमें वर्क मिला और सरफेस एनर्जी से भी हमें वर्क मिलेगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो एल एल, एक्स एक्स, 2 2, ये तीनों सेम है, सिर्फ ये एस और ई सेम नहीं है, तो ये पूरा बराबर है ना, ये पूरा बराबर वर्क और ये पूरा बराबर ये, तो ये दोनों पूरा बराबर है और एल 2 एक्स बराबर साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों सेम है, सेम इन द सेंस बाय मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, बट दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। सरफेस टेंशन मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, और सरफेस एनर्जी मतलब एक यूनिट एरिया में कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम यहाँ पे ई के जगह, मुझे नहीं मालूम है ई का वैल्यू, तो हम एस भी रख सकते हैं, है ना। तो वर्क हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वर्क ये एल एक्स मेरा चेंज इन एरिया हो गया, ई की जगह हम ई मुझे नहीं मालूम तो हम एस का वैल्यू भी रख सकते हैं, एस इंटू चेंज इन एरिया इंटू 2, तो इससे भी हमें वर्क निकल जाएगा जो कि यही होगा। देखो 2 है एस है, चेंज इन एरिया है ना, एल इंटू एक्स।